पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नानदीन। तो यार इसरो के जलवे पूरी दुनिया में, रशिया ने भाई ऑफर दे दी है बहुत ही बड़ी इसरो को। अच्छा, हाँ, कौन सी ऑफर दी अब ये मुझे नहीं बात पता करते हैं वीडियो भाई साहब, इन्होंने आखिर कौन सी ऐसी ऑफर दी है भाई। अब हाँ। भारत को तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप और अमेरिका ने रूस के साथ अपनी साझेदारी लगभग खत्म कर दी, लेकिन आज भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वजह से अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र बचा है जिसमें अमेरिका और रूस साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये साझेदारी भी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से रूस अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक स्वदेशी ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन का निर्माण कर रहा है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट किए जाएंगे। और इसका इस्तेमाल करके रूस धरती के ध्रुवों के पास मौजूद कॉस्मिक रेडिएशन समेत कई दूसरे चीजों के बारे में आसानी से स्टडी कर सकेगा। और अपने इस प्रोग्राम में एक काफी बड़ा कदम उठाते हुए रूस ने दुनिया के 4 ऐसे देशों को ऑफर दे दिया है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया है और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने भारत, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मतलब ब्रिक्स देशों को अपने स्वदेशी स्पेस स्टेशन में मॉड्यूल देने का ऑफर किया है, ताकि ये सभी देश रूस के साथ मिलकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर सके और पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में रहकर अपने नेशनल स्पेस प्रोग्राम को सक्रियता से आगे बढ़ा सके, जिससे भारत समेत सभी देशों को काफी फायदा होगा। बता दें कि मॉड्यूल कुछ और नहीं बल्कि स्पेस स्टेशन में मौजूद ऐसी जगहों को कहते हैं जहां पर एस्ट्रोनॉट रहकर अपना काम कर सके, जिसके तहत रशियन ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन में लगभग 6 मॉड्यूल होंगे, जिनमें 4 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं और इनका पहला मॉड्यूल साल 2027 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, जबकि इनका कंस्ट्रक्शन साल 2032 तक पूरा होने की संभावना है। ऐसे में अगर भारत या कोई भी ब्रिक्स देश रूस की बात मानकर इस प्रोग्राम से जुड़ता है तो उन्हें काफी अच्छा स्पेस मॉड्यूल मिल जाएगा। लेकिन चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जहां एक तरफ इस प्रोग्राम को लेकर काफी इंटरेस्टेड है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत के पास कई दूसरे विकल्प भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जिसे इसरो द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। बता दें कि भारत के स्पेस स्टेशन को पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाना है, जिसका कुल वजन 20 टन का होगा, जहां पर एस्ट्रोनॉट 15 से लेकर 20 दिन तक आसानी से रहकर रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये मिशन सिर्फ योजना के तौर पर ही तैयार किया गया है और इस पर सक्रियता से काम किया जाना बाकी है। लेकिन अगर कुछ सोर्सेज की माने तो अगर भारत के मौजूदा स्पेस प्रोग्राम जैसे कि चंद्रयान 3 और गगनयान सफल रहते हैं तो हम अपना पहला स्पेस स्टेशन साल 2035 तक लॉन्च कर देंगे, जो भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में एक स्वदेशी स्पेस स्टेशन का होना स्पेस प्रोग्राम की सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। वहीं पर यह बात भारत अच्छे से जानता है कि हमारे स्पेस प्रोग्राम एक काफी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के साथ साथ अपने बजट को भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम स्पेस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सके, जिससे भारत की प्राइवेट कंपनियां भी हमारे अंतरिक्ष इकोसिस्टम को मजबूत करने में योगदान दे सके। क्योंकि किसी भी सेक्टर को अगर हमें एक मजबूत फाउंडेशन के साथ खड़ा करना है तो प्राइवेट कंपनियों का निवेश करना काफी जरूरी माना जाता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या भारत को रूस के साथ इस मिशन में जुड़ना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये खबर भी भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत ने अपने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की सप्लाई और एक्सपोर्ट में एक काफी बड़ा फेरबदल किया है, जिसके तहत हम लेटेस्ट आंकड़ों से ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को हमारा निर्यात घटा तो वहीं पर दूसरी तरफ रूस के साथ हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के व्यापार में 4 गुना तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर डिटेल में बात करें तो जून महीने में भारत ने रूस से 116.9 मिलियन डॉलर के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सप्लाई किए, जो पिछले साल के जून से काफी ज्यादा है। वहीं पर अगर हम अप्रैल से जून के पीरियड की बात करें तो इस दौरान भारत ने रूस को 330 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सप्लाई किए, जो पिछले साल इसी टाइम पीरियड में मात्र 90 मिलियन डॉलर के थे। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब उसी टाइम पीरियड में हमने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का डाटा देखा, क्योंकि जहां एक तरफ भारत ने रूस को पहले के मुकाबले 4 गुना तक ज्यादा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सप्लाई किए, वहीं पर दूसरी तरफ हमने अमेरिका को पिछले साल के मुकाबले 12.5% कम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सप्लाई किए। अगर आंकड़ों की बात करें तो जून के महीने में हमने मात्र 1.45 बिलियन डॉलर के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की सप्लाई किए हैं, जो पिछले साल 1.65 बिलियन डॉलर हुआ करता था। और अगर यही आंकड़ा
हम अप्रैल जून टाइम पीरियड्स में देखें तो अमेरिका को हमारे एक्सपोर्ट 5.32 अरब डॉलर से घटकर 4.3 अरब डॉलर तक हो चुका है। इतना ही नहीं बल्कि जून महीने में यूरोपियन यूनियन को हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 16.2% तक घटा और अगर अप्रैल जून टाइम पीरियड की बात करें तो ये गिरावट 10% की है, जो कि अब बस 5.35 अरब डॉलर पर सीमित हो चुका है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर यह ट्रेंड हम आसानी से समझ सकते हैं कि भारत रूस के साथ अपने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को इनकी सप्लाई घट रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई इधर ये वीडियो खत्म। मतलब भाई साहब पूरे इसरो को देखते हुए रशिया ने ऑफर दिया है भारत को भी आप आए हमारे साथ भाई, मिल के काम करते हैं स्पेस स्टेशन की फील्ड में। देखें बात ऐसी है, भारत सही समझ, अगर भारत के लिए ये चीज फायदेमंद है तो डेफिनेटली भारत को आगे बढ़ना चाहिए, भारत को कदम बढ़ाना चाहिए रशिया के साथ। क्योंकि देखो जहाँ पर मतलब पैसे का अगर फायदा मिलता है तो डेफिनेटली फायदा उठाना चाहिए। हाँ, भारत अपना भी स्पेस स्टेशन पे वर्क कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बात नहीं। जहाँ पर 15 से 20 दिन तक वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स काम कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे, लेकिन बाबा रशिया के साथ भी मतलब क्या काम करना एक मतलब अच्छी बात है। घाटे ना क्या सौदा नहीं है, वजह साथ ब्राजील है, चाइना है, एक और मुल्क है। हाँ। अगर इनके साथ मिलके काम करते तो फायदा ही फायदा है, इंडिया के लिए फायदा बंद हो सकता है। चाइना साथ है तो फिर मुझे थोड़ी सी बात खटक रही है कि चाइना को साथ नहीं होना चाहिए भारत के, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है तो वो कितने बड़े कंजर है ना, वो पूरी दुनिया को पता है, वो इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, वो लीक भी करते हैं और भाई चुराते भी हैं। ये बात तो है, ये बात तो है, वो चुराते हैं, इनके बहुत है ना। तो भारत अभी इस दुनिया में बहुत शक्तिशाली हो चुका है, खुद अपने के दम पे सब कुछ कर रहा है। तो ऐसे दूसरे मुल्कों की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत आगे जा रहा है। तो चाइना इसको भारत को नुकसान किसी तरीके से पहुंचाएगा, क्योंकि जाहिर बात है वो किसी ताक में लगा हुआ, मुझे मौका मिले तो भारत को ये मौका भी उनको नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया सोच समझ के कदम उठाता, जो काम करता अपने मुल्क के लिए। हाँ, और भाई दूसरी तरफ भारत ने ट्रेड में भी भाई रशिया के साथ जोर दिया हुआ, अमेरिका और इन देशों से। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन को काम रोकर थोड़ा कम इंजीनियरिंग सामान कम दे रहा है, क्योंकि रशिया की तरफ जोर है ज्यादा। क्योंकि अगर कल को यही रशियन है, और बताऊं क्यों कर रहा है, रशिया में पक्के इनके जाते रहेंगे प्रोडक्ट। अगर अमेरिका और अगर यूरोप के साथ भारत की भिड़ होती है, भारत भिड़ता है तो भाई ये पहले बैन लगाते हैं और ये चीजें रुकवाते हैं ताकि देश को अंदर से नुकसान हो, प्रोडक्ट ना बाहर निकले। तो भारत कहता है पुत्रो सबर करो, तुमसे मैं निर्भरता हटा के भाई मैं रशिया में शिफ्ट। बिल्कुल, देख वजह से इंडियन कितना आगे निकल चुका है, इंजीनियरिंग सामान दूसरे मुल्कों के दे रहा है। अभी रशिया कितना ताकतवर है, उसमें कितनी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सामान इंडिया से मंगा रहा है। देखो ना ये देख, ये मोदी जी का क्या है, वो एक बाबा जी जिसे कहते हैं एक मेड इन इंडिया, वो आज पूरा हो गया। बिल्कुल, ख्वाब उनका देख, रशिया जैसा मुल्क के इंडिया से चीजें खरीद रहा है और उनके भाई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स खरीद के यूज कर रहा है अपने देश। ये देख यार, कमाल की बात इधर आती है ना यार, ये देखो ना यार, ये रशिया अपने आप को ताकतवर समझा था, अपने आप को सुपर पावर समझा था, वो आज इंडिया के कदमों में गिरा हुआ। आज वो भारत की इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यूज देख, ये कमाल है वजह यार, कसम से भाई। देखो भारतीयों मैं एक बात बताऊं सच्चे दिल से, आने वाला टाइम जो सुपर पावर है ना, 6, 7, 8, 10 सालों तक इंडिया सुपर पावर है, उभरेगा, ऐसा उभरेगा कि सबको बता देगा कि मैं हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो यार आपके क्या थॉट है इसके बारे में, इधर वीडियो खत्म कर दो।